और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वीट स्वीट का थर्ड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जब हमारे सुमो ने कहा होता है कि आई वॉन्ट यू, तो ये लफ्ज सुन के हमारी टियान की तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो मन में कहती है हे भगवान, ये तो बोल सकता है। और उससे भी बड़ा शौक तो ये है कि ये बोल रहा है ही वॉन्ट्स मी, मतलब इसको मैं चाहिए कैसे। तो हमारा सुमो जो है वो उसको करेक्ट करते हुए कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो हमारी जो टियान है वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। हमारा जो सुमो है वो उसको अपना टूटा हुआ एयरक्राफ्ट दिखाता है और कंपनसेशन मांगता है। तो वो कहती है कि तुमने ही तो मना किया था कि कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। तो जब हमारा सुमो से घूरता है तो वो कहती है अरे हाँ, तुमने तो कुछ कहा ही नहीं था, पर तुम्हारे इशारे तो वही थे ना कि मुझे अब कंपनसेशन नहीं देना है। तो हमारा जो सुमो है वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो हमारी टियान जो है वो मन में सोचती है कि इसे पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए। तो हमारा सुमो कहता है कि मुझे तुमसे ना आइसक्रीम बनाना सीखना है। तो हमारी टियान कहती है आइसक्रीम बनाना सीखना है मुझसे? क्या तुम आइसक्रीम का बिजनेस करना चाहते हो? तुम तो इतने बड़े विला में रहते हो, तुम आइसक्रीम के बिजनेस का क्या करोगे? तो हमारा जो सुमो है वो कहता है कि पहली बात ये विला मिला नहीं है, और दूसरी बात कि मुझे आइसक्रीम का बिजनेस नहीं करना, मुझे आइसक्रीम बनाना सीखना है क्योंकि मुझे वो खाना है। तुम्हारी टियान जो है वो कहती है तुम्हारे शौक तो बिल्कुल लड़कियों वाले हैं। और फिर उसको हमारी मोमो की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि उसे सुमो को फॉलो करना है। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगी आइसक्रीम। और फिर वो उसे पूछती है कि लेकिन सीखेंगे कहाँ? मेरे घर पे। हमारी टियान की हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब वो शौक रह जाती है। और फिर जब हमारा सुमो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे घर पे, तो ये सुन के वो स्माइल करने लगती है और उसके घर जाने की तैयारी करने लगती है। हमारा सुमो कहता है लेकिन मेरा मतलब अभी से नहीं था, मेरा मतलब था कि हम कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे सीखेंगे। तो ये बात सुन के हमारी टियान जो है वो एम्बेरस्ड हो जाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ अपनी डिलीवरी के लिए खड़ी थी, अब मैं यहाँ से थोड़ी ना कहीं जा सकती हूँ। लेकिन जब वो पलट के देखती है तो सुमो वहां से जा चुका था। तो फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये कितना अजीब लड़का है, इससे तो बात करना ही बेकार है। और फिर अपने कमरे में जाकर उसके बारे में सोच रही होती है कि 7 बजे कौन उठता है? सेम मेरी तरह 7 बजे उठूंगी ना तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा, पर मेरे ख्याल से ये काम कर जाएगा। और फिर वो अपने फोन में दिखाती है जिसमें उसने बहुत सारे अलार्म सेट किए होते हैं। गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये ट्रिक कौन यूज करता है। मैं तो करती हूँ जब भी मुझे सुबह जल्दी उठना होता है तो, लेकिन इतने सारे अलार्म का भी कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ हमारा सुमो जो है वो बुक पढ़ रहा होता है और यहाँ हमारी टियान जो है वो सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो सोचती है कि क्यों ना बुक का सहारा लिया जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे तगड़ा नशा तो बुक में होता है ना कि खोलते ही नींद आ जाती है। तो वो यही ट्रिक यूज करने की सोचती है, लेकिन बेचारी बुक खोल खोल के चेक कर ही रही होती है अलग अलग तरीके की, आंखों में नींद का निशान तक नहीं होता है। तो वो क्या सोचती है कि देख के आते हैं कि क्या वो भी एक्साइटेड है हमारी टियान की तरह। तो वो जो है ना सीढ़ियां काउंट करते हुए जाती है कि क्या वो एक्साइटेड है या नहीं है, क्या वो जग रहा है या नहीं। तो वो जैसे ही टेरेस पे पहुंचती है और वहां से हमारी सुमो की लाइट ऑन देखती है ना, तो वो सोचती है कि लगता है कल मुझसे मिलने की खुशी में बेचारा इतना एक्साइटेड है कि अभी तक सोया ही नहीं है। और उधर दिखाया जाता है कि हमारा सुमो जो है वो अपनी बुक रखकर सोने ही वाला होता है और लाइट ऑफ हो चुकी होती है और हमारी टियान का जो है वो पोपट हो जाता है। बेचारी खुद की बातों में खुद ही फंस जाती है। और फिर वो सबसे इजी ट्रिक यूज करती है, टीवी ऑन कर देती है और ड्रामा देखते हुए, नूडल्स खाते हुए एंजॉय कर रही होती है। कॉमेडी ड्रामा देख रही थी, वो इतना ज्यादा हंसती है कि हंसते हंसते वही सो जाती है। उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सुमो जो है टियान का वेट कर रहा होता है और 7:28 हो चुके होते हैं, मतलब 7:30 बज गए हैं, वो अभी तक नहीं आई है। मतलब देखा, अलार्म काम नहीं करता, मैंने कहा ना। और इधर हमारी सुमो जो है मस्त बिस्तर में लेटी होती है, उसका अलार्म फिर से बजता है तो वो क्या करती है, फोन फिर से अलार्म ऑफ करके सो जाती है, सेम हमारी तरह। और फिर जैसे ही टियान को होश आता है कि उसका, तो वो अब उसे बुरा भला बोलने वाली होती है लेकिन खुद को कंट्रोल करती है, बेचारी क्या कर सकती है। तो वो मुंह बनाती हुई इसके पीछे जाने लगती है। तो जैसे ही वो सामने वाले दरवाजे से जाने लगती है ना, तो सुमो कहता है कि आइसक्रीम बनाने वाले ना घर के पीछे से जाते हैं। तो ये सुन के वो और ज्यादा चिढ़ जाती है उस पर। उसके बाद वो जैसे उसके घर में एंटर करती है ना, तो वो शूज चेंज करती है, तो वो केयरलेसली शूज चेंज कर देती है। पर हमारा सुमो तो इतना नहीं है, उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। तो वो उसके शूज को देख के परफेक्ट रखती है, तो उसको देखकर हमारी टियान जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज रह जाती है। और हमारी टियान उसका इतना बड़ा घर देखकर ना उसके घर को देखती ही रह जाती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर जब वो वहां जाती है और बहुत ही अच्छे से सारी चीजें मैनेज देखती है, तो वो कहती है कि तुमने तो काफी होमवर्क करके रखा हुआ है। और फिर वो जैसे ही उसको सिखाना स्टार्ट करने वाली होती है कि हमारी सुमो को एक कॉल आ जाता है और वो हमारी टियान को कंटिन्यू रखने के लिए बोलकर दूर जाकर कॉल पे बात करने लगता है।
तो हमारी टियान ऐसा ही करती है और वो आइसक्रीम बनाने की जो रेसिपी है वो दिखा रही होती है। और हमारा सुमो जो है इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो दूर से ही चीजों की क्वांटिटी ऑब्जर्व करके उन्हें लिख रहा था एग्जैक्ट करते हुए। तो वो लिपस्टिक लगाती है और जैसे ही आइसक्रीम तैयार हो जाता है ना तो वो हमारे सुमो को देती है। तो सुमो जो है उसे बहुत ही रूडली कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आती है और वहां से उसे मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद हमारा सुमो जो है आइसक्रीम टेस्ट करता है और उसका मूड बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो जाता है। तो वो क्या करता है, उस आइसक्रीम को एक खजाने की तरह फ्रिज में जाकर स्टोर कर देता है। और दूसरी तरफ हमारी जो टियान है वो उसे उसके ऊपर गुस्सा करते करते अपने घर जाने लगती है। और यहाँ जो सुमो है वो अपना आइसक्रीम बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देता है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर रहा होता है, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड तरीके से। मतलब टियान तो इसका अपोजिट थी बिल्कुल। तो वो टाइमर सेट कर देता है और वेट करने लगता है। और दूसरी तरफ हमारी जो टियान है वो इतना ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा थी, इतना ज्यादा उससे नाराज थी कि वो सारा गुस्सा ना अपने टॉय पे निकाल रही होती है और उसको बुरा भला बोलती है और ड्रामा देख रही होती है ना, तभी उसी को ही गालियां दे रही होती है। उसके बाद वो नहाने चली जाती है। और यहाँ हमारा सुमो जो है जब अपनी आइसक्रीम बनी हुई रेडी हो जाती है उसको टेस्ट करता है तो उसको कोई टेस्ट नहीं आता है, मतलब वैसी फीलिंग्स नहीं आती है जो टियान की आइसक्रीम से आती थी उसको। तो वो कहता है कि जब वो वहां छुपी थी इसका मतलब वो कुछ सीक्रेटली ट्राई करने गई थी, जरूर वो कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स उसमें मिला रही थी। मतलब वो तो लिपस्टिक लगा रही थी और यहाँ जनाब को कुछ और ही लगता है। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारी टियान का जो शावर है वो टूट चुका होता है। बेचारी उसे फिक्स करने ही जा रही होती है कि उसका बेल बजता है। तो जैसे ही हमारी टियान दरवाजा खोलने जाती है और उसे पता लगता है कि वहां सुमो आया है तो उसका तो मन करता है कि वो उसका शरीर फोड़ दे, वो इतना ज्यादा गुस्सा होती है उससे। लेकिन फिर जैसे ही उसे मोमो की बात याद आती है तो फिर वो अपने आप को काम डाउन करती है और बड़े ही प्यार से दरवाजा खोल के हमारे सुमो से पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए जो तुम मेरे घर पे आई हो। तुम्हारा सुमो कहता है कि तुमने तो बस मुझे आइसक्रीम बना के दे दिया, मुझे सिखाया क्यों नहीं। तो हमारी जो टियान है वो कहती है कि क्या तुम फोन पे बिजी नहीं थे। तो हमारा जो सुमो है वो कहता है तो अब सिखा दो। तो हमारी जो टियान है वो कहती है अब मुझे नहाने जाना है और मेरा शावर टूट गया है जिस वजह से मैं नहीं जा सकती। तो हमारा जो सुमो है उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो उसका शावर ठीक कर दे तो हमारी टियान कैसे मना कर सकती थी। तो वो खुशी खुशी मान जाती है और हमारा जो सुमो है वो उसे बिना कुछ बोले ही उसके घर में चला जाता है, उसका शावर ठीक करने लगता है। हमारी टियान जो है उसे बुरा भला बोल ही रही होती कि उसका पैर सोफे से लड़ जाता है। बेचारी का बैड लक तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ने वाला है। अंदर से जब सुमो कहता है कि तुम्हारा ये शावर टूटा नहीं है, बस लूज हो गया है, बस इसे टाइट करना है, तो हमारी टियान जो इस बार उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उसके बाद उसे उसकी मॉम का कॉल आता है वीडियो कॉल पे। वो बात करने लगती है कि पीछे से सुमो आ जाता है जिसे उसकी मॉम देख लेती है और उन्हें लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। मैं जो सुमो है वो वही टूल मांगने आया था जो टियान के पास रह गया होता है। तो टियान कहती है कि अंदर देखो अच्छे से, वही होगा। तो हमारी टियान की जो मॉम है वो कहती है कि तुमने हमारी एब्सेंस में अपना बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। तो हमारी टियान कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि शावर टूट गया है जिसकी वजह से उसने प्लम्बर को बुलाया है और ये प्लम्बर है। तो उसकी मॉम कहती है इतना हैंडसम प्लम्बर है, इसको जाने मत देना। मतलब वो अपना ही राग अलाप रही होती है, अपनी बेटी की सेटिंग कराने की कोशिश कर रही होती है कि तभी जो हमारा सुमो है उसकी नजर पड़ती है हमारी टियान के पास रखे हुए टूल पर। तो वो उसके पास आने लगता है और बड़े ही स्लो बड़े ही प्यार से उसके पास आके वो टूल लेता है जिससे उसकी मॉम उन दोनों को साथ में देख लेती है। और जैसे ही सुमो वहां से चला जाता है तो हमारी टियान की मॉम कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और तुम्हारे प्लम्बर को तुम सेट कर लो। तो मैं जो टियान है वो कहती है वो मेरा प्लम्बर नहीं है, सारी दुनिया का प्लम्बर है और ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वो अपनी मॉम से बात करके जैसे ही कॉल कट करती है तो वो जैसे ही सामने जाने की कोशिश करती है ना तो उसके सामने सुमो आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाती है। तो वो फिर से सुमो को कहती है क्या तुम आहट करके नहीं आ सकते। तो हमारा सुमो जो है उसे कहता है कि उसका ऐसा लुक देखकर बेचारा कुछ नहीं पूछता, सिर्फ इतना कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम सिर्फ नहा के आओगी। तो ये सुनते ही हमारी टियान का पोपट हो जाता है और फिर वो अपना गुस्सा शांत करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी हो रही है। जो सुमो है वो कहता है ठीक है अब चलो। तो उसके जाते ही हमारी टियान जैसे मुंह बनाने लगती है गुस्से में। उसके बाद फिर वो जाती है और फिर से चीजों को प्रिपेयर देकर कहती है कि तुम तो बहुत सीरियस हो इन सारी चीजों को लेके। और फिर वो जाते ही म्यूजिक ऑन कर देती है। तो सुमो कहता है क्या हम ये बाद में करके पहले आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो टियान है वो कहती है कि म्यूजिक के बिना हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हें पता है म्यूजिक जो है वो बॉडी को एनर्जी देती है। आइसक्रीम के अंदर भी सोल होती है, वो भी म्यूजिक को ऑब्जर्व कर सकती है। हमारा सुमो कहता है कि तुमने इससे पहले तो नहीं बजाया था। मैं टियान कहती है ऑफ कोर्स बजाया था, मैं अपने मन में गा रही थी जिसे सिर्फ मैं सुन सकूं और मेरी आइसक्रीम, क्योंकि तुम तो फोन पे थे ना, तुम डिस्टर्ब हो जाते। और ये एक सीक्रेट रेसिपी है
और हमारा सुमो जो है उसे नोट भी कर लेता है जैसे कि वो सच में एक सीक्रेट रेसिपी हो। उसके बाद हमारी टियान उसे बनाना सिखाती है आइसक्रीम। तो वो कहती है पहले 2 एग्स लो और अगर तुमसे ये गंदा हो जाए तो तुम 2 और ले सकते हो। उसके बाद चीनी लो, चीनी तुम 1 चम्मच लो, नहीं 2 चम्मच ले लो। हमारा जो सुमो है वो कहता है कि तुमने पहले तो 1.5 स्पून डाला था। हमारी टियान कहती है ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि एग्जैक्ट कितना डालना है, तुम अपने स्वाद अनुसार डाल लेना ना जितना तुम्हें खाना हो। तो वो भी यही लिख लेता है कि स्वाद अनुसार डालना है। उसके बाद हमारी टियान कहती है कि हम 20 ग्राम मैंगो ऐड करेंगे और फिर वो ऐड करने लगती है। तो हमारा सुमो कहता है लेकिन इससे पहले तो तुमने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला था। तो हमारी टियान कहती है अरे एग्जैक्ट थोड़ी ना इंसान बता सकता है कि कितना डालना है, जितना तुम्हारा मन हो खाने का उतना डाल दो, नहीं मन हो तो मत डालो। और फिर वो गुस्से में उस चीज को मिक्स करने लगती है। पर उसके बाल जो है उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, मतलब उसके फेस पे आ रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है, एक तो सुमो की बातों से और दूसरा अपने बालों से। तभी वो सुमो को कहीं जाते हुए देखती है तो वो गुस्सा और ज्यादा उसका गुस्सा भड़क जाता है। पर सुमो जो है बड़े ही प्यार से आकर उसके बाल बांध रहा होता है और इससे तो उसकी हार्ट बीट बिल्कुल फ्रीज होकर उस चीज को फील करिए। और फिर जब सुमो वहां से हट जाता है उसके बाल उठाए करके, तो वो सुमो को बहुत ही शर्माते हुए थैंक यू बोलती है। तो सुमो का रिप्लाई सुन के उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो कहता है कि मुझे तो लगा था तुम्हारे बाल मेरे आइसक्रीम को खराब कर देंगे। बेचारी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तो फिर लो खुद ही इसको मिक्स करो। और बेचारा उसे बिना कुछ कहे मिक्स करने लगता है। उसके बाद इतनी खामोशी को देखते हुए हमारी टियान जो है खामोशी को तोड़ते हुए कहती है कि तुम सी साइड पे ड्रोन टेस्ट करने चाहती हो ना, मैं भी वहां ड्राइंग करने चाहती हूँ, पर मैंने तुम्हें इससे पहले तो कभी नहीं देखा। तो इस पे हमारा सुमो कहता है क्या इस चीज का आइसक्रीम बनाने से कोई लेना देना है। बस इतना सा कहना था कि उसका गुस्सा भड़क जाता है और वो कहती है कि तुम अभी तक खिला क्यों रहे हो, इतना हिलाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो आइसक्रीम लेकर उसे आइसक्रीम मेकर में डाल देती है और कहती है 20 मिनट्स वेट करो। और फिर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर स्टैचू होकर वेट करने लगते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। उसके बाद जैसे ही आइसक्रीम तैयार हो जाती है तो दोनों एक साथ उसे लेने जा और दोनों का हाथ टच हो जाता है और दोनों नर्वस हो जाते हैं। तुम्हारी टियान जो है वो सुमो को कहती है कि तुम खुद से कर लो। और फिर जैसे ही सुमो 2 कटोरियां लेने जाता है तुम्हारी टियान कहती है मतलब अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया ना, अब कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये देख के सुमो 1 कटोरी नीचे रख देता है और उसकी हाँ में हाँ मिला देता है कि हाँ अब हमारे जो हिसाब है वो बराबर हो गए। तुम्हारी टियान कहती है फिर जब अब कुछ नहीं है करने को तो मैं घर जा रही हूँ, और ये बोल के वो चली जाती है। और यहाँ थोड़ा सुमो अपसेट हो जाता है उसकी बातों से। और फिर वो अपने घर पहुंचकर टेरेस पे जाकर सोचती है कि उसने ये राउंड जीत लिया है, मतलब उसने अब सुमो को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया, वो टशन दिखा कर आई है, मतलब वो जीत गई है बिना किसी रिग्रेट के। और फिर कहती है कि लगता है वो मेरे क्यूट लुक्स पे फिदा हो गया है। और फिर उसका जो ध्यान है वो जाता है कि उसके बाल बंधे हैं, तो वो अपने बालों से रबड़ निकाल कर कहती है कि उसने मेरे बाल बांधने में मेरी मदद की, लगता है उसको मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगी। फिर वो कहती है 1 मिनट, वो तो लड़का है ना, फिर उसके पास ये रबड़ बैंड कैसे आया, तो क्या इसका मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे ली का कॉल आता है और अच्छा नहीं लगता है ये बात सुन के। और फिर कॉल कट करने के बाद हमारी टियान कहती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, वो भी उसकी वजह से, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा है और अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। चलो एक चीज अच्छी हुई कि मैंने ये राउंड जीत लिया है बिना किसी गिले शिकवे के, अब कोई वजह तो नहीं रहेगी ना उससे भिड़ने की। ये बोल के वो सेटिस्फाइड फील कर ही रही होती है। दूसरी साइड हमारी सुमो को दिखाया जाता है जो फिर से म्यूजिक प्ले करके, म्यूजिक को फील करके आइसक्रीम बनाने की विधि को स्टार्ट कर देते हैं। और इस बार वो फिर से आइसक्रीम टेस्ट करते हैं लेकिन कोई फीलिंग नहीं आती है, कुछ फील नहीं होता उन्हें। तो कहते हैं कि स्ट्रेंज है, मैंने तो सारी रेसिपी सेम टू सेम फॉलो की थी। और फिर वो कहते हैं कि मुझे पता था कि ये सिर्फ वही कर सकती है। और उसके बाद फिर वो अपना काम करने लगता है। तो उसके काम में मन नहीं लग रहा होता है, तो वो जाता है और जो टियान ने आइसक्रीम बनाई थी और उसने स्टोर करके रख दी थी वही आइसक्रीम टेस्ट करता है। और जैसे ही उसका मूड बिल्कुल टिंग डाउन हो जाता है ना, वो फिर से अपने काम में लग जाता है। तो वो अपने काम में बिजी होता है कि तभी उसे मियाँ का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि हड़बड़ी मचाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना टाइम लेकर उस एयरक्राफ्ट को बना सकता है। पर हमारा सुमो तो सुमो ठहरा, वो कहाँ उसकी बातों को सीरियस लेने वाला था, वो अपना काम जारी रखता है। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारी टियान जो है वो छोटा सा नैप लेकर उठती है और कहती है कि आज वेदर कितना अच्छा है ना, तो बोर होने से अच्छा है कि क्यों ना मैं ड्राइंग करने चलूं। और वो ड्राइंग करने के लिए ओशन साइड पे जाती है और वो अपना काम कर ही रहा होता है कि काम करते करते उसको फिर से स्ट्रेस फील होता है और फिर से वो आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए आइसक्रीम देखने ही जाता है कि आइसक्रीम सारी खत्म हो चुकी होती है। अब बेचारा क्या करे, तो वो अपना सारा का सारा सामान बांध कर अपनी राम प्यारी पर अपना सामान लाद कर वहां से जा ही रही होती है कि हमारा सुमो जो है उसे देखकर स्माइल करने लगता है, मतलब अब उसके पीछे पीछे जाने का शायद सोच रहा है। और यही हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।
तो एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और वो अलार्म वाला आपका रूटीन है या नहीं, आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। ओके।